पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी को टूल्स मिल गए जिसका वो इंतजार कर रहे थे। इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीनियर क्रिकेटर बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को एक और मौका दिया, लेकिन इंग्लैंड से मुल्तान में होने वाले पहले टेस्ट में तारीखी नाकामी ने सिलेक्शन कमेटी के नए अरकान को अहम फैसले करने पर मजबूर कर दिया। 17 इनिंग से मुसलसल नाकाम रहने वाले साबिक कप्तान बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी जो इंजरी के बाद पूरी तरह अपना रिदम हासिल न कर पाए, उन्हें भी इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट के लिए स्क्वाड का हिस्सा न बनाया गया। फास्ट बॉलर नसीम शाह भी इसी फहरिस्त में शामिल हो गए जिन्हें इंग्लैंड के खिलाफ बकिया टेस्ट में शामिल नहीं किया गया। अलबत्ता विकेट कीपर सरफराज अहमद को रिलीज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्त, रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी और इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब। लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू की शुरुआत करें, पाकिस्तान टीम मैनेजर की बात कर लेते हैं जिसने मुल्तान में होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया है। और प्लेइंग 11 को देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान ने स्पिनर्स पर इन्हिसार किया है और आमिर जमाल की सूरत में सिर्फ एक फास्ट बॉलर को जगह मिली है। प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो कप्तान शान मसूद के साथ ओपनर साइम अयूब, ओपनर अब्दुल्ला शफीक शामिल हैं। कामरान गुलाम टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं, उन्हें बाबर आजम की जगह टीम में जगह मिली है। नायब कप्तान सऊद शकील मिडल ऑर्डर का बोझ संभालेंगे। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान के अलावा ऑलराउंडर सलमान अली आगा जो इस वक्त कौमी टीम के सबसे मुस्तकिल परफॉर्मर हैं, उनके साथ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल भी प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली, ऑफ स्पिनर साजिद खान और लेग स्पिनर जाहिद महमूद का प्लेइंग 11 में इंतखाब भी किया है मजीद स्पिनर की हैसियत से। सीधा चलूंगा सिकंदर बख्त साहब के पास। सिकंदर बख्त साहब, आपसे हम क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी ने सारा इन्हिसार एतबार स्पिनर्स पर कर लिया है, फास्ट बॉलर का तो काम ही ख़त्म कर दिया उन्होंने। यार मैं आ रहा था उस दिन, आपने प्रोग्राम शुरू किया था शेर के साथ, तो मैं भी आ रहा था, तो मैंने एक बस पे शेर पढ़ा, तो मैंने लिखा हुआ देखा तो मैंने पढ़ लिया। यही फ़र्क है मेरे और आप में, मैं बसों का शेर नहीं, मैं तो बसों का ही पढ़ता हूँ। ज़िंदगी और भी आसान हो जाती, ज़िंदगी और भी आसान हो जाती, वक्त पर खिलाड़ियों की पहचान हो जाती। ये मैंने ये बस के पीछे नहीं लिखा हो सकता। नहीं, उस पर लिखा था वक्त पर लोगों की पहचान हो जाती। इनको मुबारकबाद भी आप दे दें, पीसीबी ने बिलाखिर इनकी बात मान ली। क्या? एक सरफराज अहमद को ड्रॉप कर दिया। नहीं, मैं तो आज भी मैं अपने बात पे स्टैंड करता हूं कि अगर उसको बिठाना है तो उसको कप्तान बनाओ, ही इज द बेस्ट चॉइस, और इसको खिलाओ। एक तो सिकंदर साहब आप इधर उधर चले जाते हैं, स्ट्रेट अवे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो सिलेक्शन इन्होंने की है, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा क्यों ऐसा किया गया है। आप स्पिन अटैक के साथ जा रहे हैं, पहले आपने मुल्तान टेस्ट मैच में बैटिंग पैराडाइज का तजुर्बा किया, अब ये सही किया है कि स्पिनर्स के साथ इंग्लैंड को दबोचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बोला ना, खिलाड़ियों की पहले पहचान हो जाती है। अच्छा देखें, ये सबसे मुश्किल तरीन सिलेक्शन थी, तकरीबन 30-40 लोगों ने मिलकर ये टीम सेलेक्ट की और फैसला किया। इसके अंदर मेंटोर्स भी हैं, 50 लाख वाले एक्स क्रिकेटर्स भी हैं, इसके अंदर अंपायर भी हैं, इसके अंदर दोस्त भी हैं। वक्त खत्म हो जाएगा, आप देखें, आप असल बात की तरफ बस एक बंदा वो रख लेते और तो बड़ा आसान हो जाता, और वो था क्यूरेटर। उसको भी रख लेते कि जो तुमने जो पिच बनाई उसके हिसाब से किसको सेलेक्ट करना। मुझे लगता है कि उसी से एडवाइस। आपसे पूछ रहा हूँ फैसला ठीक है या नहीं है? नहीं, देखिए फैसला ये कि ये आपने वो ये कि आउट करने, तो आपने अब ये फैसला कर लिया है कि इन तीनों स्पिनर्स के साथ जाएंगे। ये वो स्पिनर्स हैं जिनमें से 2 को आपने वापस भेज दिया था कि ये फिट नहीं है, फिर दोबारा लेकर आए। तो ये क्रिकेट बोर्ड के लिए सबसे मुश्किल तरीन लम्हे हैं कि उन्होंने फैसले किए हैं ये बात के, और खुद इससे अंदाज़ा आप लगा लें कि क्रिकेट बोर्ड कहाँ खड़ा है। राशिद लतीफ़ साहब, ये आदाद शुमार इस बात की गमाजी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सोच और पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन अब इंग्लैंड के लिए जो है वो मुश्किलात का सबब बन सकती है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये चीज़ हम पहले से कर लेते हैं क्योंकि हार तो वैसे भी रहते। जरूरी नहीं है कि मुल्तान में भी दिया, लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। स्पिन बॉलिंग रही है हमारी पाकिस्तान में, अब रिवर्स स्विंग का दौर चला गया, हम लोग नहीं कर पाते, तो हमें ऑप्शन लेना पड़ेगा स्पिन का। 3 स्पिनर थे और तीनों फर्स्ट क्लास काफ़ी खेले हुए हैं और परफॉर्मेंस की हुई। इनको ऐसी टर्निंग पिच चाहिए जहाँ पे ये परफॉर्म कर सकें। ये फ्लैट पिचेस पे टेस्ट मैचेस खेले हैं। अगर हम देखते हैं कि जाहिद के जो डेब्यू हुआ 215 रन दिए उन्होंने, नोमान खेलते रहे और साजिद खान खेलते रहे, लेकिन अब इनको सही ट्रैक मिल रहा है जहाँ पे बॉल ब्रेक हो सकती है। पहले दिन से अगर आपके पास एक ही स्पिनर खेल रहा है
तो हमने 3 स्पिनर 2000 में भी खिलाए थे, जब दानिश कनेरिया का डेब्यू हुआ था। तकलन मुश्ताक खेले थे, अरशद खान, दानिश कनेरिया खेले थे। तो उस तरह से अब 3 से जा रहे हैं लोग, और उम्मीद है कि पाकिस्तान यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पाकिस्तान के जीतने के। लेकिन इंग्लिश टीम को लाइट ना लिया जाए, वो हर ट्रैक पे खेलते हैं। जैसे इंडिया का आपने जिक्र किया, वो टेस्ट में जिसमें डबल सेंचुरी की थी, रूट ने बहुत टर्निंग पिच थी, उसके बाद वो सारे मैचेस हार गए। लेकिन उनकी टीम में इतना है जिगरा, कह सकते हैं कि है कि वो मैच की फाइट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान के सिकंदर बख्श साहब, मैं अगर आपसे ऑप्शन ज्यादा है जी सिकंदर बख्श साहब, मैं अगर आपसे जानने की कोशिश करूं, हम बात कर रहे थे सर्जरी की, हम बात कर रहे थे जनाब कुछ तब्दीलियों की। अब राइट डायरेक्शन में जा रहा है क्रिकेट बोर्ड। सैयद मोहसिन रजा नकवी ने जो नई सिलेक्शन कमेटी बनाई है, कलंदर वाली सोच लेकर आए आकिब जावेद, उन्होंने कड़वे फैसले करवा दिए। बाबर आजम ड्रॉप, शाहीन ड्रॉप, नसीम ड्रॉप, और ये 3 स्पिनर लाकर लग रहा है कि कुछ सोच है, कुछ मनसूबाबंदी है। मैं नहीं मानता इस बात को। आप तो बहुत सारी बातें नहीं मानते। नहीं, मैं काफ़ी चीज़ें नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि ये कोई क़यामत नहीं आई कि जी बाबर ड्रॉप हो गए। कौन सी है? हमने तो अपने ज़िंदगी में बड़े बड़ों को, एशियन ब्रेडमैन को, इनको उनको सबको ड्रॉप होते देखा। ये सब पार्ट ऑफ पार्सल यार। सही डायरेक्शन है क्रिकेट बोर्ड की। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए जिनको जो नहीं कर। मगर देखें, डे 1 से मैं क्या कह रहा हूँ कि इस सीरीज़ में सारे सीनियर्स को खिलाना चाहिए था। बाबर को ये सीरीज़ खिलाने देते, फिर इसको कंप्लीट रेस्ट देते। अब बाबर को मैं ये मशवरा अपनी तरफ से दे सकता हूँ कि भाईजान 20 तारीख से सुना है कायद आज़म ट्रॉफी शुरू हुई, कम से कम 3 से 4 मैच खेलें, अपनी फॉर्म लाएं, फिर जाएं खेलने के लिए पाकिस्तान से। जल्दी ना करेंगे, नहीं मैं दोबारा पाकिस्तान टीम का स्वेटर पहन कर चला जाऊँ, नहीं। टेक योर टाइम। आप बहुत बड़े प्लेयर हो, बहुत अच्छे प्लेयर हो, यू टेक योर टाइम। और जहाँ तक 2 फास्ट बॉलर का, मेरे ख्याल से मिक्स एंड मैच करना चाहिए था। इतने जल्दी अगर वो दोनों, हम तो पहले ही कह रहे थे कि वो फिट नहीं है, प्रॉपर गेंद नहीं कर रहे, एक को ड्रॉप करते, एक को लाते, फिर एक को ड्रॉप करते, एक को लाते, ताकि आइडिया तो होता आपको। आपने दोनों सीनियर बॉलर्स को निकाल दिया। अब आमिर जमाल, और अगर ये स्पिनिंग ट्रैक बन गई, राशिद तो कह रहे हैं बिल्कुल सही फैसला है। लगता है राशिद पिच देख कर आए हो राशिद, क्या तुम मालूम? इसने तो कह दिया कि सही फैसला है, इसका मतलब है उन्होंने पिच देखी हुई। अगर बाकी ब्रेक होना शुरू हो गया तो लीच आपको खा जाएगा। ठीक हो गया। माजिद भट्टी साहब, कल जब बाबर आजम को ड्रॉप किया गया तो एक स्टोरी आई, और फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उस एतबार से खामोशी है। फ़खर जमान ने जिस तरह अपने लबों को जुम्बिश दी, एक्स अकाउंट पर उन्होंने बाबर आजम के हवाले से गुफ्तगू की, आपको लगता है कि सरजनिश होगी उनकी? देखिए, अगर क्रिकेट बोर्ड को अपना हाउस इन ऑर्डर करना है तो फ़खर जमान की भी सरजनिश होनी चाहिए, और पीसीबी के एक अफसर उस्मान वाला जिस तरह उलझ रहे हैं वहाब रियाज से, उनकी तो उनका राइट बनता है। भट्टी साहब, अगर कोई बात कर रहा है और वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर मौजूद है, उन्होंने तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे या आपका बनता नहीं है ना, आप वैसे उसको जवाब दे दें। लेकिन देखें, थोड़ी सी इशारों किनायों में हसन अली ने भी ये बात की है, लेकिन बात वही है जो सिक्कू भाई कह रहे हैं कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में आए चले गए, लेकिन अब $1 मिलियन क्वेश्चन है जो अभी तक हुआ नहीं कि हमने स्पिनर्स तो डाल दिए जी उस पिच पे दोबारा। अब हम एक और टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, तो क्या पीसीबी वो पिच बना सका है जो कप्तान मांग रहे हैं या कोचेस मांग रहे हैं?